15 अगस्त का दिवस मना रहे हैं। एक बार इस धर्म सभा में जयकारा तो बनता है ना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे वंदे। क्योंकि 78वां स्वतंत्रता दिवस की दहलीज पर खड़ा चारों ओर वातावरण में पुरानी यादों और गर्वों से भरी हवा भी खिला रही। 77 सालों में इस आजादी के वर्षों में बहुत कुछ बदल गया। गुलामी के जख्मों से उभरती हुई देश की छवि वैश्विक मंच पर नई ताकत के साथ चमक रही। फिर भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान इतिहास के पन्नों में फीका पड़ता जा रहा है। गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया, अपना स्वतंत्र न्यौछावर कर दिया देश के लिए, अपने प्राणों की बलि लगा दी देश के लिए। आज हम उसी बलिदान को याद करते। जब जब 15 अगस्त आती है तब तब हमें देश के बलिदान जिन्होंने किया उनके नाम याद आते, और उसके अलावा हमें कहानी कभी याद नहीं आती कि वो देशभक्त देश प्रेमी केवल अपने देश से नहीं माँ शब्द से प्यार किया करते थे, उस माँ शब्द के लिए मर मिट जाया करते थे। माँ वो वीर सिर्फ 2 को कहा करते थे, एक जन्मदात्री माँ और दूसरी जिस धरती पर जन्म लिया है वो धरती माँ। इस धरती माँ और जन्मदात्री माँ के लिए अपने प्राणों की बलि तक लगा दिया करते। इसी संघर्ष और बलिदान की बात पर याद कर लेते हैं हम। पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बाहर से तू खामोश रहे, भीतर भीतर रोए, भीतर भीतर रोए। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विजय तेरी कथा लिखी आंसू में कलम डुबोए। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। स्वतंत्रता में गुरुदेव मरुधन केसरी जी का भी बहुत बड़ा योगदान सहयोग रहा है। जब जब देश पे कोई भी आपदा आती थी, गुरुदेव के भीतर भी एक अलग ही प्रेरणाएं उत्पन्न होने लगती थी।
देशभक्त श्रावकों के भीतर देश के प्रति सम्मान की भावना भरते हुए वो हमेशा कहा करते थे कि इस धरती पर यदि सबसे पहला किसी का उपकार हमारे ऊपर है तो वो है एकमात्र माँ। उस माँ के उपकार को कभी भूलना नहीं। माँ का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते, लेकिन जितना हो सकता है उनके उपकारों से उपकृत होने का प्रयास करना चाहिए। वो अपने प्रवचनों में मात्र दो माँ की ही बात करते थे, एक धरती माँ और दूसरी जन्मदात्री माँ की, कि जिस धरती पर हम जन्मे हैं, जाए हैं, खेले कूदे पढ़े लिखे, सब कुछ हमने इस धरती पर अपना शुरू किया है, तो इस धरती की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। अपनी माँ के आंखों में आंसू देकर किसी दूसरी माँ को मनाने का प्रयास करने वाले जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। घर में तो माँ बैठकर रो रही है, उसका दिल का दुख सो आंसू बहाने के लिए तड़प रहा है, और आप जाकर मंदिरों के अंदर कभी दुर्गा माँ को पूजते हो, कभी काली माँ को मना रहे हो, तो क्या वो माँ मान जाएगी? कभी नहीं। गुरुदेव श्री यही बात कहा करते थे कि जिसने अपने जन्मदात्री और धरती माता को मना लिया, उसे किसी और देवी देवताओं को पूजने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसी प्रेरणादायक बातें सुनकर युवाओं का जोश बढ़ जाता था, और इसी का परिणाम था कि गुरुदेव श्री पर एक बार दो बार नहीं 3 बार गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए, लेकिन ब्रिटिश सरकार जो थी वो इसे सार्वजनिक विद्रोह भड़क जाने के डर से कार्य रूप में परिणत नहीं कर सकी, क्योंकि उनके जो चमचे थे उनको ज्ञात था कि इस राजस्थान की धरा पर वो मरुधरा का पकड़गामा किस तरह से धारने में स्वतंत्र बना हुआ था। पूज्य गुरुदेव श्री की वैश्विक कुटुंबकम की जो भावनाएं थी, उस भावनाओं से राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति चिर परिचित था, और यही भावनाएं थी कि जो एक बार गुरुदेव के चरणों में पहुंचता सदा सदा के लिए उनके प्रति समर्पित हो जाता था। 1947 का समय, सन 1947 का समय, जिसे संक्रमण काल कहा गया था, ऐसे संक्रमण काल में आंदोलनों की बातें करना, युवाओं में जोश भरना, देशभक्ति के भावों को सिरे पे चढ़ाना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं था। बड़ी बड़ी प्रेरणाएं गुरुदेव प्रदान करते थे, उससे चाहे हमारे ओसवाल वंशी हो, क्षत्रिय वंशी हो, भारत का बच्चा बच्चा जागने का प्रयास करता था। और जब
ये जन आंदोलन आगे बढ़ने लगा, उस समय जन आंदोलन के जो अगुवा बनाए गए थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उन्होंने व्यक्तिगत लेटर गुरुदेव को लिखा, व्यक्तिगत पत्र लिखा और कहा कि मुनीश्री, आपकी प्रतिभा, आपके उपदेशों का जो असर हमारी मानव जाति पर पड़ रहा है, हमारे देशभक्तों पर पड़ रहा है, उससे कोई भी प्राणी अछूता नहीं है। लेकिन हे मुनीश्री, ये जो जन आंदोलन का बीड़ा उठाया है और ये संक्रमण काल चल रहा है, इस संक्रमण काल के अंदर कहीं ये ब्रिटिश आतंकवादी आप पर कोई प्रतिघात ना कर दे, हमें इस बात का डर सता रहा है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि आप देशभक्तों के अंदर जो देश के प्रति एक जज्बा उत्पन्न कर रहे हैं, वो मात्र अपने सीमित एरिया में करें, उसको मीडिया में आगे बढ़ाने का काम नहीं करें। लेकिन वो पक्कड़ बाबा किसी से डरने वाला क्या कभी नहीं। उन्होंने महात्मा गांधी के उस पत्र को पढ़ा, सुना भी, लेकिन फिर वही जोश उस देश के युवाओं में भरने का प्रयास किया कि जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक समस्त देशवासी खादी का उपयोग करेंगे, बाकी कपड़े का विरोध करेंगे। ये भी उन महान पुरुष की महान प्रेरणा। उन महान पुरुष ने सोजत रोड 1947 का चतुर्मास चल रहा था और जब ज्ञात हुआ कि अब और अधिक जो है देश पर आपदा आन पड़ी थे, तब उन्होंने 25,000 युवाओं को तैयार किया, देशभक्ति के जज्बों से लबरेज करते हुए कि हमारा ये देश परतंत्रता की बेड़ियों में अब जकड़ा हुआ नहीं रह सकता। अब तो हमें इन ब्रिटिशियों को अपने इस भारत भूमि की महत्ता और ऋषि मुनियों की पावन जो धरा है, उसका गौरव दिखाना ही होगा। ये धावत है उन गुरुदेव के संपूर्ण देश की जनता के भीतर स्वदेशी अहिंसात्मक ऐसे उपदेश प्रदान करे, जिसको सुनकर ब्रिटिशियों के दिल दिमाग के कांपने प्रारंभ हो गए थे। जब गुरुदेव श्री को ज्ञात हुआ कि आज यानी 15 अगस्त को हमारा देश इन आतंकवादियों ब्रिटिशियों से मुक्त हो चुका है, तब पूज्य गुरुदेव श्री ने चैन की सांस लेते हुए एक ही उपदेश अपने प्रवचन में फरमाया कि श्रमण वर्ग यानी साधु साध्वी अपनी मर्यादाओं में बने रहे और श्रावक गण अपनी मर्यादा को तोड़कर देश को बर्बाद करने पर नहीं तुले, तभी इस देश की गरिमा महिमा मंडित रह सकती है। तभी आप जो कहते हो कि मेरे देश की धरती
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये देश की धरती कभी आपको हीरे सोने पन्ने दे सकती है, जो आपके भीतर राष्ट्र भक्ति समाहित रहे, आपके मन में देश के प्रति प्रेम रहे, अपनी माँ को दुख देने का भाव कभी उत्पन्न नहीं होगा, तो ये श्रवण वर्ग भी आकाश में चमकेगा, तो ये श्रावक समाज भी चतुर्विध संघ में अपनी ख्याति को द्विगुणित कर देने वाला होगा। पूज्य गुरुदेव श्री की इन्हीं प्रेरणादायक वाणी से प्रभावित होकर के भारतीय डाक टिकट उनके नाम से उन्हें समर्पित करते हुए कहा गया, किस मरुधरा के महाप्राण मरुधर केसरी जी जैसे संत दुनिया में हमने नहीं देखे। भारतीय समाज के अंदर फैले हुए सामाजिक धार्मिक अंधविश्वासों कुरीतियों के खिलाफ इन्होंने संघर्ष करते हुए जीवन पर्यंत समाज सुधार के आंदोलनों का जो नेतृत्व प्रदान किया, वे कभी भी देश भूल नहीं सकता। आपका ये अहम योगदान हर पल देशवासियों को याद रहेगा। गुरुदेव श्री मरुधर केसरी जी महाराज साहब की जन्म शताब्दी के आयोजन के अवसर पर तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री विद्याचरण शुक्ला ने डाक टिकट जारी किया और जारी करते हुए उसके मुख से मात्र यही शब्द निकले थे कि दया धर्म धोरी करें माया चार, दया धर्म धोरी करें माया चार, सत्य वचन बोले सदा, सत्य वचन बोले सदा, धन साचा मिश्री अनगार, धन साचा मिश्री अनगार। से हम और आप स्वतंत्र देश की फिजाओं में बड़ी आजादी के साथ सांस ले रहे हैं। बोलते हैं, कई बार कहते हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान। हर साल ये मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे। आज भी हम मना रहे हैं 78वां आजादी। होता है ध्वजारोहण। ध्वजारोहण का मतलब होता है कि फ्लैग होइस्टिंग है, और एक होता है अनफर करना, ध्वज लहराना। कभी नोटिस किया होगा, यहाँ नहीं नोटिस किया, केवल झंडा लहराता दिखा, अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए, राष्ट्रीय गान गाया और भारत माता की जय जयकार करते हुए हम अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के लिए बैठ गए। लेकिन इन दोनों दिनों में जो ध्वज तिरंगा लहराया जाता है, फहराया जाता है, इन दोनों में फर्क होता है। जब 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी, कोई भी हो, जब वर्तमान में तत्कालीन प्रधानमंत्री है ना, वो लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण का मतलब है कि
कि झंडे को बांधा जाता है, नीचे बांधा जाता है। जब लहराया जाता है तो वह झंडा नीचे से ऊपर की ओर जाकर टिकता है, यानी कि झंडा रोपा जाता है, झंडा गाड़ा जाता है। वो हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है। आरोहण यानी कि ऊपर की ओर, ये हमारे विकास का प्रतीक है, हमारे राष्ट्रीय विकास का द्योतक है। और जब 26 जनवरी रिपब्लिक डे को राजपथ कह लो, कर्तव्य पथ कह लो, वहां पर प्रेसिडेंट जब झंडा लहराते हैं, वहां पर झंडा ऊपर ही बंधा होता है, जैसे कि आज बंधा होता है, और सिर्फ उसको लहराया जाता है कि फहर फहर तो नील गगन, है ना, वो फहराना होता है। और एक होता है ध्वजारोहण। इन दोनों का अंतर सबके समझ में रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। तो 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है और 26 जनवरी को ध्वज फहराया जाता है। ठीक है, ध्यान में रहे ये बातें। अब रही बात कि हम अपने इस स्वतंत्रता दिवस को हम कैसे मनाएं। भारत को आजाद हुए वर्षों बीत गए, है ना। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता भी दो तरह की मान के चलते हैं। एक स्वतंत्रता होती है सच्ची आजादी, सच्ची स्वतंत्रता, और दूसरी होती है फरेबी, झूठी आजादी। यानी कि जहां सच्ची स्वतंत्रता की बात होती है वहां पर विवेक होता है, पात्रता होती है, सुपात्र होता है, और जहां झूठी आजादी की बात करते हैं वहां भ्रमणा होती है, अयोग्यता होती है। उदाहरण से हम समझने की बात करें कि मान लो आप किसी भी व्यक्ति को जो क्रोधी है, अभिमानी है, दुराचारी है, उसको बोलने की छूट दे दो। कीप इन माइंड, क्रोधी है, अभिमानी है, दुराचारी है, उसको बोलने की स्वतंत्रता है, यानी कि फंडामेंटल राइट है, अपनी बात रख सकता है। तो बताइए वो क्या करेगा, क्या बोलेगा? एक क्रोधी व्यक्ति क्या बोलेगा, अभिमानी क्या बोलेगा, दुराचारी क्या बोलेगा? उसके मुंह से दुर्वचन निकलेगा। लेकिन अगर कोई विवेकवान है, उसको बोलने के लिए कहा जाए कि लो भाई एड्रेस करो पब्लिक को, तो उसके शब्दों में गहराई होगी, उसका शब्द जो है वो संतुलित होगा, सारगर्भित होगा, वो अपनी बात को बड़े अच्छे ढंग से, बड़े शिष्ट ढंग से समझा सकते। इसको कहते हैं आजादी की सार्थकता, सच्ची आजादी। यानी कि आप बोलने के योग्य हैं, आप अपने वचन संभालने के योग्य हैं, वचन संभाल कर बोलने में योग्य हैं, तो आप स्वतंत्र हैं। और अगर आपको बोलना तो आता है, ये जुबान तो मिली है, खा भी सकते हो, बोल भी सकते हो, लेकिन कब किसको क्या बोलना ये अगर नहीं आता तो आपको बोलने की जो स्वतंत्रता है वो कई बार घातक हो जाती है। जब तक सुपात्रता नहीं होती तो आजादी भी घातक हो जाती। अब ठीक इसी प्रकार से मान लो किसी अंधे व्यक्ति को, जिसको दिखता नहीं है, चरम चक्षु से दिखता नहीं है, और उसको घूमने की आजादी दे दो, वो क्या करेगा? घूमे आ जाके पूरा सादड़ी घूम के आ जा, तो सादड़ी की गलियां भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, आडी टेढ़ी, है ना, पता नहीं किधर से किधर निकल जाओ। मान लो किसी को दिखाई नहीं देता और उसको घूमने की आजादी दे दो, तो वो क्या करके आएगा? ठोकरे खा के आएगा, माथा फोड़ के आएगा, घुटने छिलवा के आएगा, यानी कि अपना नुकसान करके आएगा।
ओके। ठीक इसी प्रकार से अगर कह दो कि किसी दुराचारी को छूट दे दो, आजाद कर दो, भी तू आजाद है, कुछ भी कर ले, तो बताओ क्या करेगा? दुराचारी दुराचार में ही लिप्त रहेगा, तो उससे लाभ होगा या नुकसान होगा? लाभ होगा, नुकसान होगा? नुकसान होगा। यानी कि सब कामों में जो आजादी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो उसमें हमारा विवेक हमेशा रहना चाहिए। उसके लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना है। 4 बैरियर हैं उसमें एक साधक के जीवन में। उन अवरोधों को आराम से पार किया जा सकता है जो इस मनुष्य भव को पाकर समय की नजाकत को जानता है, समय के महत्व को जानता है, समय को फिसलने नहीं देना चाहता। जैसे गीली साबुन होती है ना, बाथरूम में हो, कहीं भी हो, गीली साबुन कभी कभी फिसल कर नाली में चली जाती, साबुन वेस्ट जाता। तो ऐसे ही वक्त भी हमारे हाथ से फिसल जाता है, रेत की तरह फिसल जाता है। तो वो समय को साधने का प्रयास करता है। वो साधक 4 अवरोधकों को दूर करता है। पहला, व्यर्थ का दर्शन, यानी कि फालतू में दूसरों के दोष नहीं देखना, दूसरों की कमियां नहीं देखनी है, अपना दर्शन देखना हमारा सही होना चाहिए। पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। दूसरी बात है व्यर्थ का चिंतन, फालतू सोचते रहते हैं बैठे बैठे, साधना में रत हैं लेकिन व्यर्थ का चिंतन। अरे मैं उसकी शादी में गया, बाकी सबको 5 मिठाई परोसी, मेरे को 3 ही परोसी। ये छोटी छोटी बातें। अरे जब वो मेरे घर आया था तो मैंने कितना मान सम्मान किया था, ढोल नगाड़े बजाए थे। और जब मैं उसके घर गया, मायरा लेकर गया, तो उसने सीधा साधा सिंपल मैरिज करने का ठान लिया। ये कोई बात थोड़ी ना होती, मतलब उधेड़ बुंद चलती रहती है। ये नहीं सोचते कि अगला आडंबर नहीं करना चाहता। बाह्य आडंबर ये हमारे ओसवाल समाज की एक कमजोरी है। कमजोरी है, जितना जितना पैसा होता है ना, उससे 90% तो उसमें खर्च होता है ये दिखाने के लिए कि हम मालदार हैं, पैसे वाले हैं। 90% पैसा उसको दिखाने के लिए खर्च करने वाले हैं। ये व्यर्थ की बातें हैं। तो भगवान ने कहा एक साधक हो, चाहे व्यक्ति हो, आम व्यक्ति क्यों हो, मनुष्य भव उत्तम भव है। तो व्यर्थ का दर्शन छोड़ो, व्यर्थ का चिंतन छोड़ो और व्यर्थ का भ्रमण भी छोड़ो। भ्रमण इधर उधर टिके ही नहीं, कहीं टिकना नहीं है, स्थिरता नहीं है, मन भी टिकता नहीं है और काया भी टिकती नहीं है। और जब तक ये मन वचन काया नहीं टिके तो आपकी एक समायिक भी नहीं होती सच्ची, और 5 समायिक कटु कर लो। व्यर्थ का भ्रमण, ये मन का भ्रमण, मन तो घूमता रहता है ना, और इसका मतलब है कि भ्रमणा भी है, यानी कि अनेक प्रकार की शंकाएं भ्रम पाल के रखते हैं। ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं तो वो हो जाएगा, ये करूं कि वो करूं, ऐसा नहीं तो वो करूं, होता ना, भ्रम पालते हैं। भगवान ने कहा है, पता नहीं ठीक कहा है कि नहीं कहा। और जबकि कहते हैं कि तम सत्यम खूब भगवान, जो भगवान ने कहा है वो सत्य है, तथ्य है, प्रामाणिक है, लेकिन ये दिमाग का कीड़ा बुलबुलाता रहता। अनेक शंकाएं, वो तीर्थंकर की वाणी, केवलियों की वाणी में भी कीड़े निकालने का काम कर लेता। तो व्यर्थ की भ्रमणाएं भी नहीं होनी चाहिए। और चौथी बात है, व्यर्थ का भाषण भी नहीं होना चाहिए। मैं भी अपनी बात को विराम दे रही हूँ कि भारत माँ के चरणा में या झूठे फूल चढ़ाते, असली आजादी अपनाओ रे, अपनाओ रे,
आजादी रागी तने था हिल मिल गाओ रे। अंग्रेजों की नकल करो तुम नहीं देश से प्यार, खान पान में और रहन सहन में फैशन है तैयार, असली आजादी अपनाओ रे। आजादी रागी तने था हिल मिल गाओ रे। और स्थिति कैसी हो रही? पैंट सूट और बूट मुलायम टेढ़ी मांग झुकाते, नहीं सुहावे देसी हजामत हेयर कटिंग में जाते, असली आजादी अपनाओ रे अपनाओ रे। आजादी रागी तने था हिल मिल गाओ रे। आजादी रागी तने था हिल मिल गाओ रे। प्यारे भाया प्यारी बहिना गावो मंगल गीत, राज आपना भारत देश की होवे हमेशा जीत, असली आजादी अपनाओ रे अपनाओ रे। आजादी रागी तने था हिल मिल गाओ रे। आर्य संत शेरे राजस्थान धर्म दिवाकर प्रज्ञा पुरुषोत्तम वरिष्ठ प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज साहब, जिनकी आज जन्म जयंती है, आप सबको पता है क्योंकि आपके क्षेत्र पर भी बहुत मेहरबानी उनकी रही है और गोडवाड़ के ही जन्मे जाए रहे हैं। और वो रूपचंद जी महाराज साहब जिनका जन्म नाडोल में हुआ और माता मोतीबाई और पिता भैरूपुरी जी। जो इंसान अच्छा होता है, आज जो बातें सुनी वो सारे गुण उनमें थे। तो ऐसे कार्य अच्छे होते हैं, उन इंसान के माता पिता का नाम पहले लिया जाता है क्योंकि श्रेय उनको जाता है। तो माता मोतीबाई और पिता भैरूपुरी जी, जाति का कारण नहीं होता है, गोस्वामी वंश में जन्म लिया और वैराग्य अवस्था में सादड़ी में आए थे। उनके दादा गुरुदेव, जो यहाँ नाम लिखा हुआ है कि आगम ज्ञाता वचन सिद्ध स्वामी पूज्य गुरुदेव संतोष चंद जी महाराज साहब, उनके शिष्य शांत मूर्ति कविवर्य स्वामी पूज्य गुरुदेव श्री मोतीलाल जी महाराज साहब, तो उनकी शरण में आए और उन्होंने परख लिया। बुद्धिमान होता है वो इंसान को परख लेते हैं, परखने में समय नहीं लगता कि ये कितना होनहार है, आगे जाकर के कितना नाम रोशन कर सकता है और ये एक घर का दीपक नहीं, हजारों लाखों घर का दीपक बन सकता है। उपदेश दिया उनको। छोटी वय में थे उस समय, माता पिता का भी योगदान रहता है। छोटी अवस्था में हो और माता पिता अंतराय कर्म नहीं बांधते हैं तो महान पुण्यशाली होते, भाग्यशाली होते। वैसा ही काम उनके माता पिता ने किया और वैराग्य अवस्था में आ गए, ज्ञान ध्यान सीखा, अर्जन किया और विक्रम संवत 1999 में माघ सुदी 13 शुक्रवार के दिन जोधपुर में संयम जीवन में प्रवेश उन्होंने कर दिया। गुरु रहे मोतीलाल जी महाराज साहब और दादा गुरु रहे संतोष चंद जी महाराज साहब। आज भी संतोष चंद जी महाराज साहब का पाटा ऊपर है और हमने बहुत वर्षों पहले ही देखा और अभी भी सादड़ी में आए तो उसी समय पहचान हो गई कि ये पट्टा संतोष चंद जी महाराज साहब का है। तो ये भी एक बहुत बड़ी धरोहर है। जिन पट्टे पर बैठे साधना की वो आपके सादड़ी में, और उनका भंडार भी ज्ञान का सादड़ी में है। तो दीक्षा संयम जीवन में प्रवेश कर दिया और गुरु हुए मोतीलाल जी महाराज साहब। पर वे मोतीलाल जी महाराज साहब कुछ वर्ष तक ही रहे, आयुष्य पूर्ण हो गया, देवलोक हो गए
और सहारा मिला पूज्य गुरुदेव मरुधर केसरी जी महाराज साहब। उनके पास में रहना बात अलग है और उनके अनुकूल बनना बात अलग है। वो कड़क मिस्त्री कहलाते थे। जरा सी भूल होती तो दंड देने में समय नहीं लगाते, क्योंकि जैसा नाम वैसा ही काम था, पर भीतर में बड़ी कोमलता थी, मीठापन था। रूपचंद जी महाराज साहब के जीवन को सजाया संवारा और उन्होंने भी अपने लेख में लिखा है कि गुरुदेव ने मेरा जीवन कैसे बनाया। बड़ी बड़ी तपस्याएं की और मार्गदर्शन दिया, उनका पालन किया। मात्र सिद्धियां ही नहीं बताई, उन सिद्धियों को साक्षात्कार भी करवाया। योग्य होता है उनको करवाते हैं, बाकी किसी को करवाने वाले नहीं होते हैं। वो योग्य थे, क्योंकि सिंहनी का दूध होता है वो मिट्टी के सिकोरे में नहीं टिकता है, बर्तन सोने का चाहिए। वैसे ही वो थे। अनेक सिद्धियां गुरुदेव मरुधर केसरी जी महाराज साहब से प्राप्त की और ये सब आप जानते हैं, और ज्यादा विस्तार करने का समय भी अभी है नहीं। ऐसे रूपचंद जी महाराज साहब जो हुए और उन्होंने अपनी प्रेरणा से गुरुदेव के द्वारा बहुत संस्थाएं स्थापित हुई। मरुधर केसरी जी महाराज साहब के द्वारा जो आधा अधूरा काम था उनको भी पूरा किया, और जीव दया का सबसे बड़ा काम पूज्य गुरुदेव रूपचंद जी महाराज साहब ने किया। जगह जगह अपनी प्रेरणा से गौशालाएं खुलवाई। मारवाड़ का ये एरिया, पाली जिले का एरिया, जहां जहां पर भी आप जाएंगे हर 10 किलोमीटर में आपको गौशाला मिल जाएगी, और उसमें गायों की पूर्ण रूप से पालना होती है। ऐसे अहिंसा दिवाकर वे